हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। तो आई एम यश कुमार और आज बच्चों हम करने जा रहे हैं सर्कल का पार्ट 2 क्लास 9th का। ओके, तो क्योंकि एक पार्ट हमने खत्म कर लिया था और बेटा उसमें हमने 2 एक्सरसाइज फिनिश की थी। अब जो थर्ड एक्सरसाइज बची हुई है उसके क्वेश्चंस को भी फटाफट निपटा देते हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू डू और वी हैव टू लर्न द थ्योरम्स। ओके, तो पहली थ्योरम से बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में ना कुछ थ्योरम्स हैं, 4 to 5 थ्योरम्स हैं। उन चारों पांचों को अच्छे से समझते हैं, याद करते हैं कि इन थ्योरम्स में क्या होता है, इन थ्योरम्स के थ्रू हमें क्या चीजें मिलती हैं, क्या कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं। लेट अस चेक। देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल में एक अगर कॉर्ड है, ठीक है, और कॉर्ड बेटा सेंटर पर कुछ एंगल बना रही है। सपोज कितना बना रही है, कुछ भी बना रही है, एंगल 1 बना रही है सपोज, ठीक है। और यहां पर कहीं बना रही है कितना, एंगल 2। कितना बना रही है बेटा, एंगल 2 बना रही है। तो पता क्या होगा, हमेशा एंगल 1 जो होगा वो इसका डबल होगा, यानी कि डबल ऑफ एंगल 2 होगा। डबल ऑफ एंगल 2, एंगल 1 जो है वो इसका क्या होगा, दुगना होगा। यानी कि इसके अगर मैं स्टेटमेंट बोलना चाहूं तो क्या बोलते हैं बच्चों, कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब एक कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, वो बाकी जगह पर किसी पॉइंट पर अगर एंगल बनाया जाए तो उस एंगल से ये वाला एंगल डबल होता है, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल डबल होगा। मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा इससे डबल होगा। समझ आ गया, ठीक है। इसके प्रूफ वगैरह की कुछ खास नीड है नहीं, वैसे बताया तो जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। यहां से इसको ज्वाइन करके और फिर ट्राइंगल बनता है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं। फिर ये इसको सीधा खींच देते हैं, मतलब यहां से बाइसेक्टर बन जाता है। तो ये एंगल इसका और इसका सम होता है, और इस तरीके से मतलब प्रूफ कर लिया जाता है। बट प्रूफ जनरली इसका पूछा जाता नहीं है, और आज हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी को सीखना हो तो यू कैन कमेंट डाउन। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। ये पहली हो गई, और दूसरी थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर एक सर्कल हमारे पास है, क्या बेटा, अगर एक सर्कल हमारे पास है तो सर्कल में अगर मैं एक कॉर्ड खींचूं, ठीक है, एक कॉर्ड है मेरे पास ए बी, एक कॉर्ड क्या है, ए बी कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड के द्वारा अगर एक और दो पॉइंट्स पर एंगल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, एक इस पॉइंट पर एंगल बना, इसी कॉर्ड के थ्रू बन रहा है। कैसे चेक करते हैं, देखो ये कॉर्ड है ए बी, इस पॉइंट पे बनाया इसने सी पॉइंट, और ये सपोज डी पॉइंट है। तो ए बी कॉर्ड सी पॉइंट पर एक एंगल बना रही है वाला, और ए बी कॉर्ड ही, देखो ये बी कॉर्ड है, ये डी पॉइंट पर भी। ऐसे चेक करना है हमेशा, ठीक है ना। ऐसे आपको आसानी होगी, वरना क्वेश्चंस में ना बच्चे देख ही नहीं पाते कि कौन सी कॉर्ड कहां पर एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये वाली कॉर्ड सी पर कर रही है और ये वाली कॉर्ड डी पर कर रही है, तो ये दोनों के दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। ये कैसे पता है, तो अगर मैं सपोज करो कि इसको सेंटर मान लू, सपोज ये वाला मैंने सेंटर मान लिया, तो ये एंगल जितना भी बन रहा है यहां पर इसका डबल बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि सेंटर पे ये वाला कोड जितना भी बनाएगी एंगल, ये वाली कोड सेंटर पर जितना भी एंगल बनाएगी वो इसका डबल होगा, इसका डबल है। और यही कोड बेटा, यही कोड जब इधर भी एंगल बना रही है और एक सेंटर पे बनाई हुई थी पहले, तो ये इसका भी डबल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसका भी डबल और इसका भी डबल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना, ठीक है। अगर वो चीज नहीं समझ आ रही ना तो प्रूफ की नीड है भी नहीं। जैसा मैंने कहा बच्चों, आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एक कोड है ना, एक सिंगल कोड है, तो सरकमफ्रेंस पर वो कितना एंगल बनाएगी, 2 पॉइंट्स पर बराबर एंगल बनाएगी। ये सेम कोड 2 पॉइंट्स पर या 3 भी पॉइंट्स पर, सपोज करो यहां पे भी मैं चेक कर लूं, तो इस पॉइंट पर भी इस कोड के द्वारा जो एंगल बनेगा वो भी, सपोज ये एंगल 3 है तो वो भी बेटा बराबर होगा हमेशा। किसी को दिक्कत? और इसमें क्या था कि कोड जितना सेंटर पे बना रही है वो डबल होगा किसके, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनना है उसके डबल होगा, ठीक है बेटा। चलो थर्ड को देख लेते हैं। अगर सपोज करो ये तीसरा है हमारे पास, अगर ये तीसरा थर्ड थ्योरम जो है वो क्या कहती है, थर्ड थ्योरम बच्चों ये कहती है हमसे कि सपोज करो बेटा कि आपके पास एक कोड है, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, क्या है, 2 पॉइंट्स है सर्कल पे, या फिर कहो कि एक लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट मिली, और ये लाइन सेगमेंट कहीं पर, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना वो सर्कल पर है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट पर ऐसे करके एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है भाई, और दूसरे पॉइंट पर भी एंगल बना रहे हैं, यही दोनों पॉइंट्स कुछ ना कुछ एंगल, और ये दोनों के दोनों जो एंगल्स है वो बराबर हैं। ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। मतलब अगर ऐसा है, इफ
ऐसा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसका मतलब पता है आपको क्या है कि ए बी और ये वाला पॉइंट सी डी क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे, ए बी सी डी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, देन ए कॉमा बी एंड सी, ए बी सी एंड डी विल बी कौन साइक्लिक। ठीक है, कौन साइक्लिक मतलब ये एक सर्कल पर ही लाई करेंगे चारों के चारों पॉइंट्स। समझ आया बच्चों, क्यों, क्योंकि चारों पॉइंट्स इसलिए लाई करेंगे क्योंकि ये जो कोड है बेटा ये इस पॉइंट पर सेम एंगल बना रही है इस वाले के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों के दोनों एंगल्स सेम है। और अगर दोनों एंगल सेम है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये चारों के चारों पॉइंट्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी, सी पॉइंट और डी, ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कौन साइक्लिक होने चाहिए, मतलब कि एक ही सर्कल की बाउंड्री पर पड़ने चाहिए। देखो ए बी सी डी सारे के सारे इसी सर्कल की बाउंड्री पर पड़ रहे, नहीं पड़ रहे, तो ये वाली चीज होती है। ठीक है, अच्छा फोर्थ थ्योरम क्या कहती है बेटा, तो थ्योरम नंबर 4 हमसे ये कहती है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, कैसा है बेटे, साइक्लिक है, यानी कि जो एबीसीडी मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता है क्या है कि चारों के चारों पॉइंट्स जो है ना क्वाड्रिलेटरल के, जो चारों वर्टिसेस हैं, वो चारों वर्टिसेस कहां पर पड़ेंगे, इस सर्कल की बाउंड्री यानी कि सरकमफ्रेंस पर ही लाई करेंगे। ए बी सी डी चारों के चारों पॉइंट्स कहां है, सर्कल की बाउंड्री पर होने चाहिए। ध्यान रखना है एक भी पॉइंट ऐसा ना हो कि सर्कम इस पे सेंटर पे आ गया, तब वो नहीं रहेगा, साइक्लिक नहीं रहेगा वो तब। ठीक है, साइक्लिक होने के लिए चारों पॉइंट्स कहां होने चाहिए, बट बाउंड्री पर होने चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा है तो एंगल ए और ये एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी, इन अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। क्या होगा बच्चे, 180 होगा। मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा, एंड ए प्लस सी 180 है, ऐसी एंगल डी प्लस एंगल बी भी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 होगा, ये चीज होगी। तो ये हमारी फोर्थ थ्योरम। अच्छा फिफ्थ क्या है, फिफ्थ एंड लास्ट थ्योरम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट, इसी की कन्वर्स है एक्चुअली, इसी वाली थ्योरम की क्या है बच्चों, कन्वर्स है। कैसे कि ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगा, सपोज करो यहां पर तो हमें ये गिवन था कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, यहां पर गिवन था कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। बट व्हाट इफ आई से कि अपोजिट एंगल्स का सम आपको गिवन है कि 180 है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 गिवन है। तो आप क्या कहोगे, तो आप ये कहोगे कि इसका मतलब भैया एबीसीडी पक्का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहा होगा, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 है, ये मैंने आपको बताया कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या है, 180 है, तो आप तुरंत उधर से बोलोगे कि अच्छा भैया अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, इसका मतलब पता है क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होने की वजह से वो जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है ना, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल वो साइक्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लिक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका उल्टा भी वैलिड होना चाहिए कि अगर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 है, देन ABCD will be ABCD is a cyclic quadrilateral होना चाहिए, मस्ट है ना भाई, मस्त है ना। चलो, तो ये पांचों की पांचों थ्योरम्स हमारे पास हो गई हैं, आपको समझ आ गई होंगी आई होप, और सारी की सारी बच्चों टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है ना। कल भी 4-5 थ्योरम्स हमने देखी थी, सारी थ्योरम्स अगर आपके यहाँ पर बैठ गई है अच्छे से, और बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, और जब आप क्वेश्चंस करते रहते हो तो आपको अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाती है, एकदम दिमाग पे बैठ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, और ये थ्योरम्स भी आपको हर बार मैं रिपीट कराऊंगा। इन्हीं क्वेश्चंस को करते करते हमको सारी थ्योरम्स याद हो जाएंगी, बिलीव मी, बस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है बच्चों। चलो, तो बच्चों एक्सरसाइज 9.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, देखो ध्यान से देखना है आपको। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है ना कि एंगल बीओसी हमें बीओसी 30 डिग्री दे रखा है, एओबी 60 डिग्री दे रखा है, और हमसे पूछा है कि एक डी पॉइंट है अदर देन द दीज पॉइंट्स, एक सर्कल पे डी पॉइंट है, और हमसे एडीसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, एंगल एडीसी, ठीक है भाई, निकाल देंगे आप, कहां दिक्कत आ रही है। तो आप ध्यान से देखो, एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरी कर्व को देखूं यहां से लेके यहां तक, तो ये कर्व, ये वाली कर्व या ये वाली जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, ये एसी आर्क जो है बच्चों, वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है 60 + 30, 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है,
तो सेंटर पर इतना बनना है और आगे सर्कमफ्रेंस पे कितना बनेगा ये बता दो फटाफट से। तो अभी थ्योरम हमने पढ़ी थी, क्या कह रही थी थ्योरम? सो बाय थ्योरम वी नो दैट एंगल कौन सा? AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 2 एंगल ADC होगा, 2 एंगल ADC होगा, ठीक है। अच्छा, AOC की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? AOC को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AOB प्लस BOC, एंगल AOB प्लस एंगल BOC और इक्वल टू में 2 एंगल ADC। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? AOC को मैंने तोड़ के लिख दिया क्योंकि ये पूरा AOC है, इसको मैं AOB और BOC तो भाई लिख ही सकता हूं, है ना, ठीक है। और AOB की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60, इसकी कितनी है? 30। यहां क्या बचा? 2 एंगल ADC, 60 प्लस 30 90 इक्वल टू एंगल ADC। आप कहोगे 2 कहां गया? मैंने कहा नीचे ले आया मैं इसको, ठीक है। ये जो 2 था ना बेटा इसके साथ में, उसको नीचे ले आया तो कट के कितना आया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या आ गया? एंगल ADC आ गया। बोलो, किसी को दिक्कत है ना? बहुत आसान, सीधा सीधा यार, ये तो काइंड ऑफ MCQ क्वेश्चन है, MCQ में आना चाहिए तो, है ना। चलो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। डायग्राम मैंने इसका ड्रॉ किया है, देखो क्या रहा है? कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। इसने बेटा गिवन ये किया है कि जो कोड है ना, कोड मतलब जो AB है वो रेडियस के बराबर है, मतलब ये AB जो लेंथ है ना वो भी R ही है, ये R, ये भी R और ये भी R। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? तीनों साइड बराबर है, ठीक है। चलो आगे कह रहा माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों में ही एंगल बनने चाहिए, और दोनों की एंगल की वैल्यूज आपको निकालनी है। ये इसका माइनर आर्क है, चलो तो यहां पे हम क्या कर देते हैं बच्चों? एक एंगल बना देते हैं। ये वाली वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है, ओके। अच्छा, एक माइनर आर्क मेजर आर्क में बना देते हैं। मेजर आर्क कौन सा? ये वाला। मेजर मतलब जो बड़ा आर्क है, और माइनर मतलब छोटा, ठीक है। तो जो छोटा आर्क है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे बताना है। इनका नाम रख देता हूं मैं C और इसका नाम रख देता हूं बेटा D, ठीक है। तो आपने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी? एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली। तो आपको ये दिख रहा है कि ADBC जो ये है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चारों कोने सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये चीज हमको पता चल रही है ना। बट उससे पहले एक चीज मुझे ये दिख रही है कि ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आएंगे ना, सारे 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, AB कोड सेंटर पर कितना सर्कल एंगल बना रही है? AB जो कोड है वो सेंटर पर 60 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है बेटा? 60। अगर सेंटर पे 60 बना रही है तो वो माइनर आर्क में कितना बनाएगी? 30। बोलो जल्दी से, बनाएगी नहीं बनाएगी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला 30 है बेटा, ठीक है, चलो मैं आपको लिख के बता देता हूं यार, है ना। देखो, here by using theorem we can say that angle AOB is equal to 2 एंगल ACB, ठीक है ना। और एंगल AOB की वैल्यू कितनी है? 60। 2 एंगल ACB ये रहा। तो एंगल ACB के लिए क्या करेंगे? 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो 60/2 कितना आएगा? 30। तो ACB की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा था? 30 लिखा था। तो अगर ये वाली वैल्यू बेटा 30 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? नाउ वी कैन से दैट नाउ एज ADBC is a cyclic quadrilateral, so opposite angles का सम 180 होगा अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। मतलब एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू होगा बेटा 180, ठीक है। अच्छा, एंगल C की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? 30 है, प्लस एंगल D कितना है नहीं पता, इक्वल टू 180। तो एंगल D कितना हो जाएगा? 30 माइनस में पहुंचेगा, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 150। कितना आ जाएगा बच्चों? 150 डिग्री। आया समझ में? तो एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों एंगल्स हमने निकाल दिए। बताओ कुछ है इसके अंदर? हमने सिंपल सी एक चीज लगाई, एक कोड जितना एंगल बेटा सेंटर पे बनाती है उसका आधा बनाती है बाकी जगह पे, एक थ्योरम। दूसरी थ्योरम कि अगर यहां पर 30 आ गया, क्योंकि यहां 60 था तो इसका आधा यहां पे 30 आ जाएगा, ठीक है ना, आधा। तो ये 30 है। देखो एक चीज सुनना दोबारा से, कंफ्यूज मत होना। यहां पर अगर जितना भी है ना उसका आधा यहां आएगा। इसी चीज को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, जितना भी यहां पर है उसका डबल यहां आएगा।
कह सकते हैं ना, एक चीज आधी है तो दूसरी चीज उसकी डबल है, ऐसे कहा जा सकता है। या एक डबल है तो एक चीज उसकी आधी है, आधी डबल ऐसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये इसकी आधी है और ये वाला इसका डबल है, देख रहे हो ना, सिंपल सी बात है। आगे सुनो, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल के बाउंड्री पर पड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई एंगल सी प्लस एंगल डी 180 होगा। तो अगर ये 30 है तो ये दिस मस्ट बी 150, तभी तो 150 और 30 180 बनेगा। इजी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या कह रहा है कि इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100। दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 100 है। ओके, यस, वेयर पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। तो एंगल ओ पी आर को बताना है हमको, ठीक है भाई, बता देंगे ओ पी आर, ये वाला एंगल बताना है बच्चों। अब आप एक ही चीज ढूंढो यार कि कौन सी कर्व है, कर्व को ढूंढो जो सेंटर पे भी एंगल बना रही है। देखो पी आर कर्व को अगर मैं देखूं, इस पी आर कर्व को, तो ये वाली जो कर्व है ये सेंटर पर एंगल बनाने के लिए ऐसे आ रही है, ये वाला एंगल बना रही है सेंटर पे, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, इसको यहां लगा देता हूं। चलो, तो ये जो पी आर है ना, पी आर कर्व, ये सेंटर पर ऐसे ही तो एंगल बनाएगी बेटा, और नीचे वाला एंगल बनाएगी ना, ऊपर वाला मत काउंट कर लेना, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि नीचे से आ रही है कर्व तो ऐसे करके एंगल बनाएगी, ठीक है, तो ये वाला एंगल बनाएगी। और यही कर्व आगे कितना बना रही है, माइनर आर्क पे, इस वाले माइनर आर्क पे कितना बना दिया इसने, इस वाले आर्क पे कितना बना दिया इसने आगे सर्कमफ्रेंस पे, तो 100 बनाया है। ध्यान से देखो, यही कर्व है जिसने इस पॉइंट पर भी एंगल बनाया 100, और यही कर्व है जिसने सेंटर पर एंगल बनाया है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब एक कर्व सेंटर पर एंगल बनाती है और यहां बनाती है तो सेंटर पर इसका डबल बनता है, मतलब यहां पर 200 बनेगा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, यहां 100 है तो यहां 200 बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कंप्लीट एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 360 होता है। अगर ये बेटा 360 होता है और ये वाला एंगल 200 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा बताना, ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला, ये एंगल कितना आएगा, मतलब अगर मैं इसको बोल लूं तो एंगल पी ओ आर कितना आएगा बताओ, तो आप लिखेंगे कि 360 माइनस 200 यानी कि 160 आ जाएगा। भाई पूरे में से इस नीचे वाले 200 को घटा देता हूं तो ऊपर का इतना हिस्सा आ जाएगा, 160 डिग्री आया। अब देखो आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR, POR ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। चलो लिखो, तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180, ये होना चाहिए, ठीक है। एंगल POR की वैल्यू अभी हमने रखी है 160, ये रहा, POR की वैल्यू कितनी है 160, प्लस OPR और ORP ना बराबर एंगल्स हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल ना इसके बराबर है, बताऊं क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। देखो ध्यान से, OR और OP क्या है, दोनों रेडियस है, तो ये जो ट्राइंगल है इसकी दोनों रेडियस बराबर होगी, मतलब ये दोनों साइड बराबर होगी, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, इसकी ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके सामने के ये वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो OPR और ORP बराबर है, तो मैं ORP की जगह OPR ही रख सकता हूं, OPR रख दिया, और ये तो है ही एंगल OPR। बताओ, देखो OPR की जगह OPR, ORP OPR के इक्वल है तो OPR रख दिया, प्लस इसकी जगह 160 रखा, वैल्यू अभी अभी निकाली है POR की जगह 160 रखा, इधर 180, ये दोनों जुड़ के बने 2 एंगल OPR। 160 माइनस में पहुंचा, कितना है बेटा 20, और 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 आ गया इधर डिवाइड में, एंगल OPR बचा, तो 2 से ही कटा, कितना आया 10 डिग्री। तो एंगल OPR की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री आ गई। OPR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इतने से मैं था यार, बस आपको समझा दिया, कहीं कोई बच्चे को दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि अगर नहीं समझाते ना हम तो कोई किसी बच्चे को सपोज नहीं आया समझ तो डिमोटिवेट सा हो जाता है कि यार ये बताया नहीं, इजी था मतलब, फिर भी मुझे नहीं आ रहा, तो बता देते हैं कोई नहीं, बट जिसको आता हो वो स्किप कर सकता है उतने पार्ट को, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा टफ क्वेश्चंस पे या जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो उस पर पहुंच सकते हो, ठीक है बच्चों। और बच्चों यार वीडियो को शेयर करते रहो साथ साथ जरूर, ठीक है, अपने क्लासमेट्स को सभी को शेयर करो, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है और सभी बच्चों को नीड है, पास कराओ सब एक दूसरे को, है ना, और वो भी बेहतरीन मार्क्स से। ओके बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है कि इस फिगर में हमें ABC 69 ACB 31 दे रखा है, फाइंड एंगल BDC। BDC की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, BDC ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, बहुत ही इजी यार, बहुत ही इजी। BC कर्व देखो, BC कर्व
बीसी कर्व इस पॉइंट पर एक एंगल बना रहा है। देखो ये बीसी कोड देख लो चाहे बीसी कर्व देख लो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। चाहे तो आप बीसी कर्व देख लो, यानी कि बी और सी पॉइंट को देखो, चाहे बीसी कोड देख लो, ठीक है ना। तो ये कोड या ये दोनों पॉइंट्स एक एंगल तो यहां बना रहे, देखो ऐसे एक एंगल यहां बना रहे और दूसरा डी पे, देखो कैसे ऐसे करके जा रहे ना, ऐसे डी पे बना रहे हैं और यहां पर ए पर बना रहे हैं। तो दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। अभी बताई थी ना थ्योरम कि एक सर्कल के अंदर जब एक कोड होती है तो इस पॉइंट पे वो सपोज एक एंगल बना रही है ऐसे, और इस पॉइंट पर यहां एक एंगल बना रही है, यही कोड ऐसे, तो ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे एक और बना दे इधर, ये भी इसके बराबर होगा, इस पॉइंट पे बना दे, ये भी इसके बराबर होगा, मतलब चारों के चारों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। मतलब एक कोड कितने भी एंगल्स बना ले सर्कमफ्रेंस पे बाकी जगह पर, वो सभी के सभी एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो गए, हमें पता चल गया है ना। एंगल ए जो है वो क्या होगा बेटा, एंगल डी के बराबर होने वाला है। क्यों? बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। और चाहो तो आप थ्योरम भी डिफाइन करके लिख सकते हो अगर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है ना। चलो, अब एंगल ए की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो एंगल डी इसके बराबर है, तो डी पता लग जाएगा ना, मतलब बीडीसी हमें पता लग जाएगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप देखो जरा ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी अगर मैं देखूं तो 69 प्लस, देखो ये वाला एंगल कितना है 69 और ये कितना है 31, बचा क्या एंगल ए, तो 69 प्लस 31 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, सीधा लिख दिया मैंने। इन दोनों को प्लस करूंगा, एक इधर पहुंचाओ 70, 70 और 30 100, तो 100 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100, आगे कितना 80, एंगल ए कितना है 80। अगर एंगल ए 80 है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा बेटा 80, एंगल डी मतलब वही बीडीसी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80 आ गई। खेल खत्म, पैसा हजम। ओके, चलो आगे चलते बच्चों। पांचवी क्वेश्चन की मैं हिंट दे रहा हूं यार, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, ठीक है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मुझे आपके लिए भी तो छोड़ने हैं। तो देखो जरा, ये कुछ इस तरीके का है कि बीसी कोड है और डी पर इस तरह एक एंगल बनना है, डी पॉइंट यहां हो गया और एक ए पॉइंट ऐसे हो गया, ठीक है, ये लो। और ये वाला जो एंगल बनना है बच्चों ये 130 डिग्री है, 130 डिग्री, और दूसरा है ये वाला 20 है बेटा। ओके, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड BAC, यानी कि ये वाला एंगल मुझसे पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर ये 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि लीनियर एंगल बना है, सीधी लाइन है, तो 130 है तो ये 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 180 में से 130 घटाओगे आप 50 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल 50 आ गया। अब इस छोटे से ट्रायंगल में देखो आप, ये वाला 50 20, तो ये कितना हो जाएगा 110। नहीं बताऊंगा कैसे आया, ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा, आता है यार सबको, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो आप इन दोनों को जोड़ कर 180 में से घटा दो 110 आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब इस कोड को देखो जरा, बीसी कोड को, तो ये बीसी कोड 2 पॉइंट्स पर एंगल बना रहा है। ये बीसी कोड डी पर बना रहा है 110 और ए पर बना रहा है कितना, मैं कह रहा हूं 110। आप बताओ बना रहा है नहीं बना रहा? आप कहोगे बना रहा है, क्यों? क्योंकि अभी थ्योरम आपने बताई थी भैया, हर क्वेश्चन में ये थ्योरम रिपीट होती जा रही है कि जब भी एक कोड होगी तो वो एक पॉइंट पर जितना एंगल बना रही है दूसरे पॉइंट पर भी, सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं मतलब वहां पर भी सेम एंगल बनाएगी। तो ये 110, तो ये भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक मतलब इसके चारों के चारों पॉइंट्स कहां पर पड़ रहे हैं, सर्कल पे आ रहे हैं, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स है वो कहां कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 70, डीबीसी ये वाला 70 है और ये जो CAB है या BAC एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो फाइंड BCD। और उसके बाद फर्दर दूसरी कंडीशन है, फर्दर अगर AB इक्वल टू BC हो तो ये फाइंड करना है। तो पहले आपको सबसे पहले BCD फाइंड करना है बच्चों। तो आप इसमें ना यही चीज ढूंढो कि आपको करना क्या है, BCD मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैं जैसे बोलूं वैसे सुनना, BCD ये वाला एंगल पूछ रहा है और ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको एक खास बात पता है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। अगर मुझे ये कैसे भी एंगल पता लग जाए ना तो मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा, तो अगर ये पूरा एंगल पता लग जाए तब बता पाऊंगा ना। लेकिन तो आप जरा इस डीसी को देखो बेटा, डीसी कोड को, ये डीसी कोड है, डीसी कोड यहां एक एंगल बना रही है बी पॉइंट पे, डीसी कोड यहां कितना बना रही है 70, और डीसी कोड ही देखो ये बना रही, डी से ये लाइन आई और सी से ये लाइन आई, तो डीसी कोड यहां पर भी एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। इन फिगर एंगल
DBC इक्वल टू होगा एंगल DAC के, ठीक है ना। तो एंगल यहां से DAC इक्वल टू मेरे पास आया बच्चों, DAC इक्वल टू मेरे पास आ गया 70 डिग्री, ये 70। तो DAB कितना हो जाएगा? सो एंगल DAB इज इक्वल टू कितना होगा? 70 प्लस 30 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। DAB ये 70 है और इतना 30 है, तो पूरा कितना हो गया बेटा? 100 हो गया। कितना हो गया? 100। अब आप इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में देखो, एज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस एंगल C 180 होना चाहिए। और एंगल A मतलब ये DAB, एंगल A को DAB भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। DAB बोल लो चाहे पूरा सिर्फ एंगल A बोल लो, मतलब ये एंगल A है एक तरह से। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना बेटा इस चीज में? एंगल DAB बोलो चाहे एंगल A बोल लो, एक ही चीज है, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100। तो एंगल C कितना आ जाएगा? निकाल दो यहां से, 100 को माइनस में ले जाओ तो 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल C की वैल्यू कितनी आई? 80 डिग्री। तो पता चल गया ना पूरा एंगल, यानी कि BCD की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई। एक आंसर मेरे पास आ गया। दूसरा कह रहा है इफ AB इज इक्वल टू BC, अगर इफ AB इक्वल टू BC हो, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो, देखो मैंने निशान लगा दिया, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तब आप बताओ कि ECD की वैल्यू कितनी होगी? कहां है ECD? ECD, तब सिर्फ इतना एंगल बताना है मुझे। ओके चलो, अगर ये, अब आप एक चीज सोचो, अगर ये AB इक्वल टू BC मुझे दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC दिया है बेटा, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, यानी कि ABC जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में अगर AB इक्वल टू BC है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये अगर 30 है तो इतना एंगल भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो मैं इसको जरा रफ कर रहा हूं, इतने हिस्से को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो गाइस देखो, हमने क्या पता है कि ये जो AB है वो इक्वल टू BC है। एज इन ट्राइंगल ABC, देखो ABC ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू BC है, तो इनके सामने वाली साइड्स भी, I mean, इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। देखो इस ट्राइंगल के अंदर अगर बेटा ये दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, और इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल BAC इक्वल टू होगा एंगल BCA की, ठीक है। और BAC की वैल्यू कितनी है? 30, तो ये भी कितना हो गया? 30। तो BCA की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों? 30 आ गई। कितनी आ गई बेटा? 30 आ गई। तो ये वाला वैल्यू है 30, ये वैल्यू कितनी है? 30। और पूरा BCD बताना जरा, कितना था मेरे पास? BCD की वैल्यू कितनी है बताना? BCD अभी अभी निकाली थी, ये रहा 80, अभी तो निकाला था फर्स्ट पार्ट में, 80 थी। अच्छा BCD को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि BCE, एंगल BCE प्लस एंगल ECD लिख सकता हूं ना। इस पूरे को दो भाग में तोड़ सकता हूं, इसमें और इसमें, प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू कितना है? 80। BCE की वैल्यू बताना जरा कितनी है? BCE अभी निकाला था, देखो। अच्छा एक चीज देखो, BCE हो चाहे BCA हो, BCA बोल लो चाहे BCE बोल लो, एंगल तो बेटा यही वाला आ रहा है ना। तो BCA यानी कि BCE ये एक ही बात है, तो BCE को मैं BCE भी लिख सकता हूं, BCA की जगह मैं BCE भी लिख सकता हूं। BCE यहां तक पहुंच रहा है, बस A के लिए थोड़ी आर्म लेंथ और बढ़ा दो, एंगल तो यही वाला आ रहा है ना, लेकिन समझ आई ना बेटा। तो इसकी वैल्यू यहां पर 30 रख दो, 30 प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80। तो एंगल ECD इक्वल टू 30 माइनस में पहुंचेगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल ECD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 50 डिग्री आ गई। ECD ये मुझसे पूछ रहा, ठीक है। दोनों आंसर हमारे सामने, आगे चलते हैं बच्चों। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो यार मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि बच्चों को किसी में भी अगर दिक्कत हो तो वो वीडियो से हेल्प ले सके, ठीक है ना। तो पढ़ो यार बस, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो। सुनो, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब कि आपको प्रूफ करना है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स इस सर्कल के डायमीटर्स हैं। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स बनाए ना, ये डायगोनल्स होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? इस सर्कल के डायमीटर्स हैं। और डायमीटर कब होता है? कोई भी लाइन डायमीटर कब होती है सर्कल में? जब वो सेंटर से गुजरती है। एकदम सही बात, सेंटर से गुजरती है। मतलब ये जो पॉइंट यहां पर कट कर रहे हैं ना, ये सेंटर होगा ही होगा। ये सेंटर होगा तभी तो ये डायगोनल जो है इसका ये डायमीटर बनेगा। ये सेंटर होगा तभी ये वाला डायगोनल भी इसका डायमीटर बनेगा। समझ आ रही है बात?
ये डायगोनल्स डायमीटर कब बनेंगे, जब ये सेंटर से पास करेंगे। बस इतनी सी बात थी। अब एक चीज मैं आपको ना एक केस बताता हूं। देखो एक केस, मेरी बात सुनना बेटा। मैंने कहा कि एक कॉर्ड जो है वो सेंटर पर जितना भी एंगल बनाती है उसका आधा एंगल यहां बनाती है। ये बोला था मैंने, सेंटर पर जितना भी एंगल बनता है उसका आधा ऊपर बनता है। ठीक है, चलो इसी का अगर मैं एक केस ले लूं और मैं कहूं कि सेंटर से ही मैंने ये कॉर्ड गुजार दी, जो कॉर्ड है ना ये खुद सेंटर पे आके बैठ गई। अब अगर ये कॉर्ड ही सेंटर पर है तो ये सेंटर पर ही कितना एंगल बनाएगी, तो आप कहोगे 180 डिग्री बनाएगी, है ना बच्चों। बहुत समझदार है आप तुरंत कह दोगे कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। अरे कॉर्ड ही सेंटर पे है तो सेंटर पर 180 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर यहां 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये ऊपर कितना बनाएगी, इसका आधा। आधा मतलब 180 का आधा मतलब यस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। अच्छा नीचे को कह दूं मैं इधर कितना बनाएगी, तो आप कहोगे यहां पे भी 90 डिग्री बनाएगी। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे कितनी बनेगी, तो आप कहोगे यहां भी 90 डिग्री। इस पॉइंट पे कहूं यहां भी 90 डिग्री, यहां कहूं ऐसे करके तो ये भी 90 डिग्री। मतलब किसी भी पॉइंट पे सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट कि इन अ सेमी सर्कल एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल के अंदर जो डायमीटर से एंगल बनता है वो हमेशा बच्चों 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो उठा लेते हैं आप क्वेश्चन को। तो बस मुझे यही वाली चीज ना अब इस क्वेश्चन में यूज करनी है। अब आप यहां देखो, ये ट्रायंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की मुझे खासियत पता है कि ये चारों के चारों जो कॉर्नर के एंगल्स है वो कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए ना बच्चों। चलो लेट अस सी। अब देखो ये क्या है बेटा, ये डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल। अब ये डायगोनल जो है ये डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल, और ऊपर वाला भी सेमी सर्कल हो गया। और सेमी सर्कल में हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी एंगल बनेगा डायमीटर के द्वारा, जो एंगल बनेगा यहां पर वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे वाले में भी देखो, ये डायगोनल है, इसके नीचे जो एंगल बनाएगा यहां पर, ये डायगोनल, यहां जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अब इस वाले डायगोनल को पकड़ने जरा, इस डायगोनल को, तो ये जो डायगोनल है ये डी पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। फिर यही डायगोनल बी पर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। हेंस चारों के चारों क्या हो गए, एंगल्स 90 डिग्री हो गए। और हमारा एबीसीडी क्या प्रूफ हो गया बच्चों, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट में आप इसको लिख ही सकते हो आराम से कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमको ये चीज भली बात ही पता है कि दोनों का एंगल कितना होता है, दोनों का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हमने अगर पता लगा लिया कि यही 90 है तो नीचे वाला अपने आप ही 90 हो जाएगा। वैसे भी बोल सकते हैं, समझ आ रहा है। ठीक है, उस जो मैंने अभी केस बताया था उससे भी आप हेल्प लेके आराम से लिख सकते हो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के वो इक्वल हैं। देखो ट्रेपेजियम कैसा दिखता है, ट्रेपेजियम को अगर हम देखें तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है ना। मैं बाहर निकाल ले रहा हूं ट्रेपेजियम को। ठीक है, ऐसे दिखता है ना बेटा। ठीक है, ए बी सी एंड दिस इज डी। ठीक, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो एडी और बीसी होती हैं। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी जो है वो तो क्या है, वो तो पैरेलल साइड्स हैं। तो एडी और बीसी क्या होगी, नॉन पैरेलल साइड्स। अगर ये दोनों साइड्स हमें बराबर दे रखी हैं, ये हमें क्या कर रखा है, बराबर दे रखे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि चारों के चारों पॉइंट्स क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। कौन साइक्लिक होंगे, यानी कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ओके, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बनता है कोई भी, जब हम इन दोनों का सम क्या कर देते हैं, 180 प्रूफ कर देते हैं, या फिर इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर देते हैं। तो मुझे मोटिवेशन मिल गया क्या करना है, आई मीन मुझे टारगेट मिल गया कि मुझे करना क्या है, कि एंगल ए प्लस एंगल सी क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। लेट अस प्रूव इट। इसको मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला, यहां पर ही बेटा एक परपेंडिकुलर डाल लिया। लग रहा है ना परपेंडिकुलर सा, या समझ जाना है। ठीक है ना, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला बच्चों, दिस इज एम एंड दिस इज एन पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एएमडी एंड ट्राइंगल बी एंड सी। चलो तीन चीजें ढूंढो। तो सबसे पहले हमें ये इक्वल टू ये, यानी कि एएम इज इक्वल टू बी एन दिख रहा है। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये बात बच्चों समझने की कोशिश करना कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है ना तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा बराबर होती है।
जब भी ऐसे दो पैरेलल लाइंस होगी तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। मतलब ए एम इक्वल टू क्या होगा, बी एन होगा, ठीक, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या मिल रही है कि ये वाला एंगल 90 है और ये भी, यानी कि इधर वाला भी 90 हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल 90 हो गए, एक एक एंगल 90 हो गए, ठीक है। तो एंगल ए एम डी इक्वल टू एंगल बी एन सी, इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है बेटा। और तीसरी चीज क्या इक्वल है, तो एडी इक्वल टू बीसी गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी गिवन है, ठीक है। तो बाय एसएस क्राइटेरिया ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय एसएस क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल ये वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि एएमडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएनसी, बीएनसी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी व्हाट आई कैन कंक्लूड इज दैट, हमें क्या मिलता है बाय सीपीसीटी, कि जो ये वाला एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल एडीएम लिख लो, चलो इसको, इक्वल टू होगा एंगल बीसीएन के, बीसीएन के, ठीक है। ये चीज मिल गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइन है और तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको भी आगे ऐसे बढ़ा दूं, इसको आगे ऐसे बढ़ा दूं और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, तो ये दो लाइन ऐसे हो गई और तीसरी लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको पता है ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, अगर ये एक ऐसी लाइन जा रही है तो ये इसके इक्वल होता है, और इस वाली का, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये सेम ट्रांसवर्सल के उधर आ रही है। कैसे, समझने की कोशिश करना। ये वाला एंगल, ये लाइन आपको दिख रही होगी हल्की हल्की, ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों 180 बना रहे हैं ना, तो जितना भी है उसमें से 180 माइनस करके ये आ जाएगा, और ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब इसका, इस वाली का और इस वाली का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इस एंगल का और इसका सम कितना आना चाहिए, 180। बस यहीं से मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी एम इक्वल टू बेटा 180 होना चाहिए। तो एंगल बी ए डी को तो बी ए डी रहने दो, बैड को बैड ही रहने दो, जो गंदा है गंदा रहने दो उसको, ठीक है। एडीएम को क्या लिख सकते हैं, एडीएम को बेटा बीसीएन लिख सकते हैं, एंगल बीसीएन। क्यों? क्योंकि अभी तो बाय सीपीसीटी प्रूफ किया था ना कि एडीएम को बीसीएन रख सकता हूं, तो एडीएम की जगह बीसीएन रख दिया, इक्वल टू 180। हैज प्रूव्ड एबीसीडी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हैज प्रूव्ड एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, यही होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यार बड़ी मुश्किल से सच्ची में ड्रॉ हुआ है डायग्राम, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है, कहीं थोड़ा घिचपिच ना हो जाए। तो देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, और जितना इसका कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना डायग्राम, जितना डरावना लग रहा है उतना ही फुद्दू क्वेश्चन है। देखो कैसे, इस एपी को सपोज करो मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इस एपी को ज्वाइन कर लेता हूं और इधर इस डी क्यू को ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। अब इस एपी के द्वारा देखो कहां एंगल बनना है, एपी ये रहा, इसको मान लो एंगल 1, इसको क्या मान लो आप, एंगल 1 मान लो। और इसी एपी के द्वारा ए एक और यहां पे बना रहा है और पी ये रहा, तो एपी एक एंगल का बना रहा है यहां पे, यानी कि ये, इसको मान लो आप एंगल 2। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है बच्चों, लिख सकता हूं ना, क्योंकि सेम कोड जब एंगल बनाती है अलग अलग जगह तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आ गया समझ भैया, आगे बढ़ते हैं। इस DQ पे ध्यान दे आप, ये DQ एक एंगल बना रहा है यहां पे, देखो उंगली की मूवमेंट देखो मेरी, यहां पे डी लाइन ये आई, क्यू लाइन है कि यहां पे आई, तो ये एंगल इसको लिख दो आप 3। और एक DQ यहां पर भी एंगल बना रहा है, देखो ध्यान से, इसको लिख दो 4। डी से लाइन ये आई, क्यू से ये आई, तो एंगल 4, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो गया बच्चों, हो गया ना। अच्छा एक चीज ये देखो, ये सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है कि PBQ और DBA ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस है, और दो स्ट्रेट लाइंस जब ऐसे कट करते हैं तो यहां पर बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी कि जब क्रॉस इस तरह बनता है तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन से देखना जरा, अगर एंगल 2 एंगल इक्वल टू 3 है और 3 इक्वल टू 4 है और 2 इक्वल टू 1 है, तो 2 के इक्वल में इधर 1 लिख दो, तो यार ये तो चारों एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, हमें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना था। ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ठीक है ना।
ये ऐसे लिख दो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखोगे आप जब, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, ठीक है। एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी क्या कहा था कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो 2 इक्वल टू 3 है, तो 2 की जगह मैंने 3 एंगल रख दिया, इस इक्वेशन में रख दिया। एंगल 1 इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, हो गया। और 3 की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? तो आप कहोगे एंगल 4 के इक्वल है, 3 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल है, तो 3 की जगह इस बार एंगल 4 रख दिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, नहीं आ गया? यही दोनों एंगल तो मुझे बराबर करने, क्वेश्चन में पढ़ के देखो आप, बस ये 3 स्टेप्स में आंसर है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है ना बच्चों? और डायग्राम इतना ही खतरनाक, हरा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्या कह रहा है कि इफ द सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डायमीटर एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी डरावना सा है। बस देखो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल की दो साइड्स को डायमीटर मान के दो हमने सर्कल्स बना दिए। एबीसी ट्रायंगल है, एबी साइड को डायमीटर माना और एक सर्कल बना दिया। ऐसे ही एसी साइड को डायमीटर माना और यहां से प्रकार घुमा के और बना दिया एक दूसरा सर्कल। और ये दोनों के दोनों सर्कल्स भाई साहब कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट बेटा, इसको डी पॉइंट मान लो। तो ये जो पॉइंट है ये क्या ऊपर लाई करेगा, इसी लाइन पर लाई करेगा, ये बात हमको बतानी है। हमको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ना डी, वो ऊपर लाई नहीं करेगा जैसा मैंने बना रखा है इस डायग्राम में। बी पॉइंट यहां लाई नहीं करेगा, ये इसी पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा। इस चीज को हम प्रूफ करते हैं, लेट्स प्रूव इट। देखो, अगर मैं सपोज करो इस लाइन से इस डी पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो मैंने बी को डी से ज्वाइन किया और इधर ए को डी से ज्वाइन किया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले सर्कल में, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। अब इस सर्कल को देखो जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर ओ है, इन सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है बेटा, ओ। वी नो that in a semicircle angle is 90 डिग्री। सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री होता है। अभी बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, है ना, कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनेगा तो 90 डिग्री होगा। अब आप कहोगे सेमी सर्कल कहां है? अरे बच्चे, अगर ये डायमीटर है मेरे बच्चे, तो इधर वाला भी सेमी सर्कल है और इसका इधर वाला भी सेमी सर्कल है, आधा सर्कल। तो इधर वाले में ध्यान दो, आप इधर वाले में ध्यान दो, कौन सा एंगल बनना है? तो देखो ए डी बी, ये वाला एंगल बनना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इजी है ना, ठीक है। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल, आई एम सॉरी, नाउ इन सर्कल विद सेंटर ओ डैश। इस बार हम देखेंगे ओ डैश वाले सेंटर में, इसका सेंटर हमने ओ डैश माना है। इस सर्कल में भी ये देखो आप, ये सेमी सर्कल होगा, नहीं होगा? इधर वाला इतना, ये सेमी सर्कल होगा। और इस सेमी सर्कल में ए डी सी, इसको ज्वाइन कर दो। ए डी सी जो है ये भी 90 डिग्री बनेगा। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। और ये अगर दोनों 90 है, यानी कि इन दोनों का सम 180 आएगा। देखो इन दोनों को ऐड कर दो जरा, इक्वेशन 1+2 ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप एडीबी और एडीसी को, एडीसी, तो ये पूरे की पूरी क्या बननी है? सीधी लाइन नहीं बननी चाहिए। और अगर ये सीधी लाइन है बीडीसी, तो ये बीसी क्या थी? ये जो सीधी लाइन, फिर मैंने ये दो लाइन खींची क्यों है? एक तो लाइन देखो ऊपर को जा रही है, एक ये नीचे को जा रही है। अगर ये दोनों ही सीधी लाइन है और दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो आप मुझे बताओ दो पॉइंट को ज्वाइन करती है क्या दो सीधी लाइन हो सकती है? ये सीधी लाइन है या ये सीधी लाइन है? भाई बीच वाली सीधी लाइन होगी, सिर्फ एक ही सीधी लाइन जा सकती है दो पॉइंट से। इसका मतलब ये दो लाइन है ही नहीं। ये जो डी पॉइंट है कायदे में इसी बीसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो आप लिखोगे हैंस डी पॉइंट लाइज ऑन साइड बीसी, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलो चलते हैं बेटा लास्ट पे। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है ना कि ये है सर्कल, और सर्कल के अंदर क्या है कि एंगल एबीसी और एडीसी दोनों के दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि जो सी बी डी है ये वाला और सी ए डी दोनों के दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये चीज हमें प्रूफ करनी है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज जानते हैं बच्चों कि अगर एक सेमी सर्कल में ही ऐसा होता है, क्या जानते हैं हम कि सेमी सर्कल में ही ऐसा होता है कि जब एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल बनने, इसका मतलब AC मस्ट बी द डायगोनल। ये मैंने क्या लिखा है कि AC मस्ट बी द डायगोनल, और B और D पॉइंट्स क्या होने चाहिए सेमी सर्कल में, इस पर लाई कर रहे हैं, और B और D अगर इसमें लाई कर रहे हैं बेटा तो CD जो है CD वो कोड हो गई, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कोड है मेरे बच्चे, तो A पॉइंट पर जितना एंगल बनना है और यही A पॉइंट पर जितना एंगल बनना है उतना ही एंगल CD B पॉइंट पर भी बनाएगी। CD जितना A पर बना रही है उतनी कहां बनाएगी, B पर। हैंस प्रूफ हो गया कि DBC इज इक्वल टू DAC। यही हमको प्रूफ करना था। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम और उसको हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। मतलब साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर आप बनाओगे ना तो साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या वो रेक्टेंगल ही बन जाएगा अपने आप ही। देखो कैसे बन जाएगा, प्रूफ करते हैं इस बात को। हमें बच्चों एक चीज पता है कि अगर कोई भी साइक्लिक चीज है तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये चीज हमें पता ही नहीं पता। अगर ये साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज हमको ये भी पता है मेरे बच्चे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी है, ये भी चीज हमको पता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। और साइक्लिक पैरेललोग्राम की या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इनका सम 180 होता है और ये दोनों एंगल्स बराबर भी होते हैं। जरा इसमें इक्वेशन 1 में पुट करना बेटा, इस चीज को पुट करो फटाफट। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C है ना, तो एंगल A प्लस C की जगह क्या रख दूं, एंगल A रख देता हूं। इस एंगल C की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल C की वैल्यू A है ना, तो एंगल A रख दिया। इक्वल टू में क्या बेटा, 180। एंगल A प्लस एंगल A 2 एंगल A इज इक्वल टू कितना है, 180। ठीक है, तो एंगल A कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या आया, एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और एंगल A किसके इक्वल है, C के, तो एंगल C भी 90 हो गया। सिमिलरली एंगल D भी 90 हो जाएगा और B भी 90 हो जाएगा। और क्योंकि चारों कॉर्नर के एंगल्स 90 हैं, ये जो हमारा ABCD है वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। जैसा कि आपने देखा कि मैंने हर एक क्वेश्चन कराया है और वो भी बिना किसी बकवास किए हुए वीडियो में, है ना। हम अभी ऐसा नहीं कर रहे यार, क्योंकि एग्जाम है और वैसे भी यार पढ़ाई कराने आए हैं तो पढ़ाई कराते हैं। बाकी जब मजाक मस्ती होगी तो उसके सेशंस अलग लिए जाएंगे। ओके, चिंता मत करो यार, बहुत फन कराएंगे, पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक, बट मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, जिस भी बच्चे को जहां पे भी दिक्कत है सारे देख सकते हो। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स को कहीं पे दिक्कत हो रही हो, कुछ भी दिक्कत हो सर्कल चैप्टर में, उसको शेयर करो, प्लीज शेयर करो। ठीक है, और बढ़ाओ वीडियो को यार, ठीक है, फैला दो एकदम। ओके, सब्सक्राइब कर दो यार जिसने नहीं कर रखा, और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।